ಇದು अंग्रेजी के लेखक की हिंदी रूपांतरण है। सुंदर सघन मनोरम वनतरु मुझको रोज बुलाते हैं, मगर किए कुछ वादे खुद से याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम मुझे, वो मूक निमंत्रण चलना है, और अभी तो मिलो मुझको चलना है। आचार्य श्रीनिवास शास्त्री वो जीवन का शतक लगाएं और हम सब आशीष। ये जो मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों का बड़ा धन्यवाद कर रहा हूँ। और मैं बैठा बैठा मन में पढ़ाई कर रहा था कि इतनी देर से आप लोग बड़े दफ्ते होके बैठे हो। तो जैसे चौहान साहब ने कहा कि ये यहाँ जितने आदमी बैठे हैं ना, ये एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति के पीछे 1100 और हैं। एक वेदमाला के बारे में वो डॉक्टर पवन गोयल ने कहा था कि भाई वो शास्त्री जी अगर कोई अधिकार में भाई, और वो रामपाल बैठा है कि भाई मेरे स्कूल को बच्चा मैं बांटूंगा, भाई नाटक कौन है? अजय परेश वाले पर चले जाओ, उसने छापी थी, उसको पैसे दो और छपवाओ और अपनी बांटो, ठीक है? नाम हाँ, फिर जो भी छपवाओगा 1000 किताब छपावा है, उसका किताब में फोटो छपेगा, उसका नाम छपेगा कि भाई ये मेघमाला मैंने पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये उसकी प्रशंसा उसमें होगी। एक बात, मेघमाला लिखी क्यों, इसके लिए बारे में मैं 1 मिनट में बताऊं कि बहुत वर्ष पहले पंडितानी एक दिन अपना पीर चली गई और उसकी छोटी बहन सोने चांदी के लदपत उसका घराड़ा थानेदार ने ये शिव कुमार बैठे कुकुर मिले बेरा है, तो उसने बनवा रखे सोने के। वो मेरे पास आके बोली कि तुम मुझे तो कदे कोई बनवाई खोल दे। तो मैंने विचार लगाया कि भी मैं क्या करूं, तो मैंने उसके लिए एक कविता लिखी श्रृंगार रस की। वो कविता मैंने यहाँ पर एक होली के प्रोग्राम में सुनाई अनिल रुस्तगी के, और उसके बाद मैं भूल गया। 30 साल के बाद नाड़िया का फोन गया मेरे पास, वो हुआ कविता कर गई। तो मुखा यार इसके इतने दिनों बाद याद है, तो मेरे दिमाग में आया कि ये कुछ करना चाहिए। एक रिवाड़ी के बड़े अधिकारी रेलवे में थे, वो मेरे पास एक दिन आए और आके बोले कि भाई शास्त्री जी कुछ पतरा वतरा देखो, मेरी माँ बहुत बीमार है। वो कितने साल की है? बोले जी 90 फालतू होगी, के बात है जी, बीमार है, बहुत दुख पाने लग रही है, और जी बड़ा दुख पावा उसने देख के। तो तुम्हें दान पुण्य कर दूं? तो मखा भी तो दान पुण्य तो तू कर दे। फिर मखा तुम्हें भाई कितने हो? बोले कि हम 2 भाई हैं। तो मखा तू एकला दुख पावे, माँ तो उसकी भी है, तेरी पत्नी, और तू रात दिन सेवा करने लग गए, तो वो दूसरे भाई ने भी कह रहे, बोले कि माँ तो उसी के पास रहती है, तो फिर तू क्यों रोक है? तो वो मैंने उसी के अंदर इसमें मेघमाला में पढ़ोगे, माँ तेरी है, माँ तेरी एक कहानी है उसके अंदर। एक मैं ये देखता हूँ घरों के अंदर भी हमारा जाना है, मेरे पास ज्योतिष का भी काम है, आते हैं लोग, तो एक बेटी जो अपने माता पिता के हित में सोचती है, उसका वो तो ससुराल होती है, ससुराल में जाकर के उसको ससुराल का दायित्व पूरा करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई बढ़िया लड़की हो तो ससुराल में अपनी सास ससुर को इतने पैर दबा के राजी कर लेती है कि वो उसकी दीवानी हो जाती है, जो वो कहती है वही करती है। वो इसके अंदर ये कहानी के अंदर इसमें है, कुछ और भी चीजें हैं। और नाडिया जी ने ये बताया, इसमें हिंदुस्तान बोल रहा है, कहानी में भारत माता बोल रही है, और वो कंगना रनौत पर भेज दे तो फिल्म बना देगी। उन्होंने तो उसका एड्रेस मेरा को नहीं, तू मार रो काट थे उसमें भेज दे, एक फिल्म बन जाएगी। ये जो लड़की पूनम यादव है, इसको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बहुत मुश्किल तय हमारे खेत में नहीं बरसा, मतलब 30 साल 35 साल हो गए बेजू को पीपल के बारे में। सामने पीपल खड़ा है, 80 साल सब मेरे हाथ का लगाया हुआ है। कप्तान के कोने में घर का जब बिजली का ट्रांसफार्मर था, उठे तो पड़वा के उन्हें लगवा दिया। मैं बिजली वाले ने बोला भाई पीपल के नहीं थी, तू लगाओ। बोला जी मंत्री ने कही है। ठीक है भाई, जब हमारी सरकार आओगी तो मैं इसे हटवा दूंगा। हमारी सरकार आ गई, मैं आके देखा तो उसका सारा एक और उसको भी बड़ा हमारी सरकार एक ट्रांसफार्मर और लग रहा है। देखो पीपल का पेड़ एक ट्रांसफार्मर इसके नीचे 2, उसकी गर्मी दिख रहा है, पीपल बेचारा सूखने लग रहा है। तो जो
विधानसभा का अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मेरे पास आया था एमएलए के चुनाव से पहले आशीर्वाद ले, किसी ने बता दिया कि रिवाड़ी चला था शास्त्री कहेगा तो तू बन जाएगा। वो जीत भी गया और विधानसभा का अध्यक्ष भी बन गया। उसको मैंने लिखी है चिट्ठी, भाई तुम मेरा यूँ काम करवा दे, पीपल के नीचे 2 लाख रहे हैं, तुरंत हटवा दे। तो बेटा तू भी गौर करके स्वामी देख लिए बहाने निकल के वो पीपल देख ले, डबल इंजन की सरकार है। ठीक है, एक समापन होगा, समापन से पहले नाड़िया एक कविता सुनाओगा नए सम्मत की। इस छोरे कवि को बड़े भारी आशीर्वाद हुए, कोई की मैं कोई वकील, लेकिन ऐसा लड़का कोई पैदा हुआ नहीं किसी को जिसने नीचे से लेकर हिंदुस्तान को साकार कर दिया। एक कवि अगर बोलता है तो उसके मुंह से सारा हिंदुस्तान बोलता है। तो मेरा शुभ आशीर्वाद इसके लिए बहुत अच्छा है। चौहान साहब से मैं ये कहूँगा, अब भाई अपने राज्यसभा अपना करना रखिए, मेरा फिर न लेंगे।